ट्रेन में एक महिला बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा हलवा जल्दी खा ले, नहीं तो साथ वाले अंकल को दे दूंगी। अंकल जी कुछ देर बाद बोले, बहन जी जरा जल्दी कीजिए, हलवे के चक्कर में मैं 3 स्टेशन आगे आ गया हूँ। एक बात आप सबसे बता देना चाहता हूँ, इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। जैसे कि अगर ध्यान दिया जाए तो जब कोई दुकानदार भाव करते समय कहता है कि आपको ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो इसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। ठीक ऐसे ही शादी के समय ये कहा जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है गाय, उसमें सिंग वाली शब्द साइलेंट होता है। विदाई के वक्त जब दूल्हे से कहा जाता है ख्याल रखना, इसमें अपना शब्द साइलेंट होता है। एक बीटेक वाले बच्चे से एक गुरुजी ने पूछा कि बेटा गुमशुदा और शादीशुदा में क्या अंतर है। बच्चा बोला, गुमशुदा घर से गुम और शादीशुदा घर में ही गुम होता है। एक 100 साल के बुजुर्ग दारू पी रहे थे। तभी किसी आदमी ने पूछा कि बाबा जी क्यों पीते हो, इससे लीवर खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है। बुजुर्ग बोला, क्या करूं बेटा, आदत पड़ गई है, शराब पिए बिना चैन नहीं आता। तभी वो आदमी बोला कि आपको कोई टोकता नहीं। बाबा बोले, बेटा क्या बताऊं, जो लोग टोका टाकी करते थे वे सब ऊपर चले गए। बहुत दिनों बाद आज तुमने टोका है, अपना ख्याल रखना। 21 साल के विवाहित जोड़े ने जब अपने खून की जांच कराई तो उनको शुगर निकला। जांच के बाद पता चला कि ये बीमारी उनको एक दूसरे को हनी, स्वीटी, चोकू, चोकोपी, स्वीट हार्ट, जानू, लड्डू आदि नामों से पुकारने के कारण हुई है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने जीवन साथी को हमेशा करेला, हींग, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, काली मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, नींबू, अमचूर आदि नामों से ही पुकारें और उनको शुगर होने से बचाएं। हमारे देवरिया गोरखपुर के लड़के भी कमाल के होते हैं। एक बाइक पर 2 लड़के बिना हेलमेट के जा रहे थे। तभी ट्रैफिक हवलदार सड़क पर चिल्लाते हुए कहा, रुको हेलमेट नहीं है। तभी वो कहा कि अरे साहब दूर हो जा, ब्रेको नहीं खे। एक जज साहब ने कहा कि तुम्हें तलाक क्यों चाहिए। पति बोला, जज साहब मेरी पत्नी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है और बर्तन मजवाती है। जज साहब बोले, इसमें दिक्कत क्या है, लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रख दिया करो, काटने के समय आंखें नहीं जलेंगी। बर्तन मांजने से 10 मिनट पहले भरे टब में डाल दिया करो ताकि आसानी से साफ हो जाए। इतने में पति बोला, समझ गया हुजूर, अर्जी वापस दे दो, आपकी हालत मुझसे भी बुरी है। लड़कियां अक्सर अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने फ़ोन में इस तरह सेव करती हैं, माई लव, स्वीटू, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी बेबी, जानू। और हम लड़के अपनी गर्लफ्रेंड का नाम सोनू हलवाई, राशिद प्लम्बर, भोला फौजी, सरपंच, हवलदार, बिट्टू लंगड़ा, पप्पू मिस्त्री, कस्टमर केयर, बैटरी लो और मिस कॉल के नाम से सेव करते हैं। एक पार्टी में सुंदर सी लड़की से हंस हंस कर बात कर रहे पति के पास उसकी पत्नी आई और कही, चलिए घर चल कर के आपकी चोट पे आयोडेक्स लगा दूंगी। पति बोला, पर मुझे चोट कहाँ लगी है। पत्नी कही, अभी हम घर भी कहाँ पहुँचे हैं। एक डॉक्टर साहब ने एक मरीज की उंगलियों पर प्लास्टर कर दिया। मरीज बोला, मेरा तो आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो आपने मेरी उंगली पर प्लास्टर क्यों किया। डॉक्टर बोला, ताकि तुम फेसबुक और व्हाट्सएप न चला सको और तुम्हारी आँखों को आराम मिले। एक पत्नी अपने बीमार पति को पीट रही थी। सास ने वजह पूछी तो पत्नी ने कहा, जी आयुर्वेदिक दवाई लाई थी, वैद्य जी ने कहा था कि अच्छे से कूट के देना। एक बार भगवान ने एक बूढ़े से पूछा,
अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, कर्म के हिसाब से मुझे तुमको बीमारी देनी होगी। तुम्हारी भक्ति की वजह से दो में से एक बीमारी चुनने का मौका देता हूँ, या तो यादाश्त खो जाएगी या हाथ पैर कांपेंगे। बूढ़े ने अपने मित्र से पूछने की इजाज़त लेकर मित्र से पूछा तो मित्र ने कहा कि हाथ पांव कांपने की बीमारी मांगना, क्योंकि गिलास में से एक आध पैक छलक जाए तो कोई बात नहीं, पर बोतल रखी कहाँ है यही भूल जाओगे तो भारी मुश्किल हो जाएगी। एक लड़का प्लेटफॉर्म पर बैठा सिगरेट पी रहा था। एक औरत आई और उसके पास बेंच पर बैठ गई। सिगरेट के धुएं से परेशान होने पर उसने लड़के से कहा, जनाब अगर आप एक अच्छे इंसान होते तो यहाँ पर सिगरेट नहीं पीते। लड़का बोला, अगर आप अच्छी इंसान होती तो थोड़ा दूर पर बैठती। कुछ देर बाद औरत ने गुस्से में कहा कि अगर आप मेरे पति होते तो मैं आपको जहर दे देती। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, यकीन कीजिए अगर आप मेरी पत्नी होती तो मैं खुशी से जहर पी लेता। पूरी जनता की ओर से अंबानी जी से एक शिकायत तो है। विजय माल्या में लाखों कमियां हो पर उसने अपने बेटे की शादी के लिए कभी भी किंगफिशर का दाम नहीं बढ़ाया। मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि जब रिचार्ज के पैसे बढ़ाकर जनता के प्राण ही लेने थे तो कंपनी का नाम जियो क्यों रखा, मरो रखना चाहिए था। कुछ महीने पहले अंबानी जी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी की। उस शादी का खर्चा 700 करोड़ रुपए था, यानी अंबानी जी के 3 दिन की कमाई से भी कम। इससे अच्छे तो भाई साहब हम और आप लोग हैं कि अपने घर की बेटियों की शादी के लिए जीवन भर की जमा पूंजी लगा देते हैं। एक बात और समझ में नहीं आई, जियो वाले के यहाँ तो शादी थी, एयरटेल वालों के यहाँ कौन सा श्राद्ध पड़ा था। और केवल अंबानी जी ही नहीं, फोन मत काटना बाबू, तुम सो जाओ, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है। इन लक्षणों से भी जियो और एयरटेल का रिचार्ज महंगा हुआ है। जियो और एयरटेल के दाम बढ़ने के बाद बीएसएनएल वाले अलग ही टेंशन में आ गए हैं। बोल रहे हैं अभी तक तो बिना काम किए तनख्वाह लेते थे, अब लग रहा है देश की जनता काम करा के ही मानेगी। एक बात तो तय हो गई इस शादी से कि अंबानी जी के बेटे अनंत भैया की शादी का निमंत्रण किसी को मिला हो या न मिला हो, पर न्योता पूरे देश ने दिया है। जब से जियो के रिचार्ज का दाम बढ़ा है, मेरे दोस्त ने कहा कि भाई मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा है कि तुम भी जियो जैसी निकली, पहले आदत लगाई अब भाव बढ़ गए। आईपीएल खत्म हो गया, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, समर वेकेशन की छुट्टियां भी खत्म हो गई और फाइनली हमारे अनंत भैया की शादी भी खत्म हो गई। जिस हिसाब से 20 से 25 साल के लड़कों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आने वाले समय में शादी के कार्ड पर लिखा जाएगा, हल्दी से पहले हेयर डाई का कार्यक्रम शाम 7 बजे। एक नए डॉक्टर ने अपने जीवन का पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही मरीज मर गया। डॉक्टर ने दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए पूरी श्रद्धा से कहा कि हे प्रभु, मेरी ओर से ये पहली भेंट स्वीकार कीजिए। एक शराबी ने दारू पीकर एक शायरी अर्ज की। बोला, अर्ज किया है कि मैं पीकर नहीं बहकता, बहकता हूँ तो उसे देखकर। अब बताओ जरा कि ये शराब हराम है या वो। इतने में उसकी घरवाली की कमरे से आवाज आई, शराब हराम है और वो हरामजादी है और तुम हरामखोर हो। कसम से भाई साहब, सब क्लियर हो गया 1 मिनट में। दुनिया के वो 7 बच्चे जो न खुद पढ़ते हैं और न पढ़ने देते हैं,
पहला नोबिता, शिजुका, जियान, छोटा भीम, डोरेमोन और वो दो कमीने मोटू पतलू। एक औरत ने पंडित जी से घर की खुशहाली का उपाय पूछा। पंडित जी ने कहा, बेटी पहली रोटी गाय को खिलाया करो और आखिरी रोटी कुत्ते को। ऐसा करने से तुम्हारे घर खुशहाली ही खुशहाली होगी। औरत ने कहा कि पंडित जी मैं तो ऐसा ही करती हूँ, पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी अपने पति को खिलाती हूँ। पंडित जी बेहोश हो गए। भाई साहब, कुछ बच्चे तो इतने क्यूट होते हैं कि उन्हें देखने के बाद उनकी मम्मी को भी देखने का मन करता है। शादीशुदा आदमी की जिंदगी में सुनो का अर्थ होता है बिग बॉस चाहते हैं आप कॉन्फेशन रूम में आए। एक पुलिस ने चोर से कहा कि तुमने एक ही दुकान में लगातार 3 दिन चोरी क्यों की? चोर कहा, साहब मैंने सिर्फ एक दिन बीवी के लिए साड़ी चोरी की थी, बाकी 2 दिन मैं कलर बदलने गया था।